जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है स्वतंत्रता का अधिकार लेके आए हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपको फंडामेंटल राइट में जो है आर्टिकल 18 तक बता दिया था, जिसमें हमने बताया था कि 12 में जो है वो जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में जो है ऐसा कोई संविधान नहीं बनाना है कि जो कि हमारे मूल अधिकार को ठेस पहुंचाए। तो यदि मूल अधिकार को कोई भी आर्टिकल या संविधान या कुछ भी बनता है, मूल अधिकार पर ठेस पहुंचाता है, तो इसे समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद 14 से 18 तक समानता का अधिकार था दोस्तों। उसके बाद फिर अगला आर्टिकल आया हुआ है जो है कि स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो 19 है। इसमें क्या है, पहला जो है जो आर्टिकल 19 है इसके 7 भाग हैं। आर्टिकल 19 जो है इसके 7 भाग हैं और फंडामेंटल राइट जो है इसके भी 7 पार्ट हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, उन सातों में से जो हमारे संपत्ति का अधिकार है इसे समाप्त कर दिया गया है। उन 7 आर्टिकल में से, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसमें से जो है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है और उसी में आर्टिकल 19 है। 19 में भी 7 पार्ट हैं, जिसमें से कि संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया है। यानी कि जो है इतने बड़े, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, वो जो है आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है और उसके बाद आर्टिकल 35 पे समाप्त होता है। उसमें कहीं संपत्ति का अधिकार है जिसको समाप्त कर दिया गया है, और उसी में से 12 से 35 के बीच में कहीं पे 19 आता है, उसमें भी संपत्ति का अधिकार है, उसे भी हटा दिया गया है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, पहली बात। दूसरी बात, अब आइए आर्टिकल 19 के बारे में बात कर देते हैं हम। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या है? आर्टिकल 19 में 7 पार्ट हैं, जिसमें से कि पहला अभिव्यक्ति है। व्यक्ति यानी हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने हमें बोलने का अधिकार दिया है। उसी में छुपा हुआ है सुनने का अधिकार। और जितना हमें अधिकार दिया हुआ है कि इसी के अंतर्गत जो है प्रेस यानी मीडिया जो है बोलती है। जितना हमें बोलने का अधिकार दिया गया है उतना ही बोलने का अधिकार मीडिया को दिया गया है। उससे अधिक या कहीं मीडिया के लिए अलग से जिक्र नहीं हुआ है। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, हम जो लीगल होगा वही बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम जो है इंडिया में रह रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। एक हमारे जो देश है, जिस मिट्टी से हम जुड़े हुए हैं, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। इसलिए आपके ऊपर जो है पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले जाएगी। इसलिए अभिव्यक्ति वहीं तक है, इस जो है हमें स्वतंत्रता वहीं तक दी जाएगी जहाँ तक कि दूसरे के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे। हम अभिव्यक्ति के आज़ादी की तरह हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम किसी को गाली देने लगें, क्योंकि ये हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है, लेकिन सामने वाले की भी कुछ अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सामने वालों को भी जीने का अधिकार दिया गया है। तो ये नहीं कि हम किसी को कुछ भी कह देंगे। ये हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है, लेकिन जो दूसरा कोई है उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता उसको भी प्राप्त हुई है, उसे भी आत्मसम्मान के लिए जो है गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। जिस तरह आपका आत्मसम्मान है उसी तरह उसका भी है। इसलिए हम बोल तो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे के जो है मूल अधिकार को ठेस पहुंचे, ऐसा हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये है अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसी के अंतर्गत जो है प्रेस मीडिया, हम किसी से इसी के अंतर्गत सवाल पूछ सकते हैं और इसी के अंतर्गत किसी को हम जवाब दे सकते हैं, और जो है सवाल को इसी के अंतर्गत हम सुनते हैं, जो कि आर्टिकल 19 में एक पहला पार्ट दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जो है हमें बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। इसी के अंतर्गत हमें जो है झंडा फहराने, पुतला फूंकने, क्योंकि देखिए झंडा हम फहरा रहे हैं अपने देश का तो ठीक है, उसके बाद फिर भगवान के लिए झंडा फहरा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अब ये कहिए कि हम किसी दूसरे देश का झंडा फहरा रहे हैं और भारत में रहकर और भारत को नीचा दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। कि आपकी मूल अधिकार, आपकी आज़ादी वहीं तक है जहां तक कि दूसरे के आत्मसम्मान को, दूसरे के मूल अधिकार को ठेस न पहुंचता हो। हमने आपको पहले ही बता दिया गया, पुतला अब हम किसी का फूंक सकते हैं। पुतला फूंकना
हम अपने विरोध को जाहिर करते हैं, न कि किसी व्यक्ति को हम फूंक रहे हैं। तो इसलिए उसका, लेकिन फिर भी इसके लिए हमें जो है कि अपने यहाँ से प्रशासन से जो है उसकी डिमांड उनके पास रखनी पड़ती है, और वो यदि वो कहते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं, तभी हम ऐसा कर सकते हैं, किसी का पुतला फूंक सकते हैं। लेकिन फिर भी ये पुतला फूंकना कतई नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को, उसका मूल अधिकार तो है, लेकिन हम अपने विरोध को जाहिर कर रहे हैं। उसके पुतले फूंक कर किसी को हम जो है ये नहीं कर रहे हैं कि हम उसी व्यक्ति को फूंक रहे हैं। इसलिए पुतला फूंकना जो है लीगल है, लेकिन फिर भी बिना प्रशासन से जो है आप अनुमति लिए पुतला नहीं फूंक सकते हैं। उसके बाद सभा, हम कुछ भी बोल रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम अपने आप में बक 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 किए जा रहे हैं और कोई सुन ही नहीं रहा है। नहीं, तब एक सभा बैठी होगी। जैसे कि मान लीजिए भगवान का प्रवचन हो रहा है, तो पंडित जी कुछ कह रहे हैं, तो उनके सामने कोई जनता होगी, सुनेगी, तभी ना हम वो कथा कहेंगे और वो सुनेंगे। तो बिना सभा के तो संभव नहीं है। यानी कि ऐसा थोड़ी ना है कि वो कह रहे हैं और लोग जमा हो गए, लोग जमा हुए तो उसी को तो हम सभा कहेंगे। यानी क्या हुआ कि हम कुछ बोले और उसके बाद उसको सुनने के लिए क्या आ गई, सभा आ गई। यदि सभा आ गई तो सभा सुनेगी, हमारे बात जो है सुनेगी कि हम ऐसा कर रहे हैं, अपने देश के लिए ऐसा कर सकते हैं, अपने भगवान के लिए ऐसा कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो यदि हम ऐसा कुछ कह रहे हैं तो उस सभा में, तो यानी जाहिर सी बात है कि हम एक संगठन बनाएंगे, क्योंकि सभा तो बन गई। उसके बाद संगठन बनेगा तभी तो कार्य आगे बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि सभा बस बैठी रही, वो कह रहे हैं, तो उसके बाद एक संगठन होगा। क्योंकि वो आएंगे भी, मान लीजिए पंडित जी आएंगे भी कथा कहने के लिए, तो फिर कुछ सभा बैठी हुई है, तो उसके बाद फिर कुछ प्रसाद वितरण होगा। तो बिना संगठन के प्रसाद वितरण तो होगा नहीं, माइक वाइक का भी खर्चा होगा, तो कोई एक संगठन उसको देगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, संगठन कहेंगे, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। यानी क्या हुआ, इस संगठन का निर्माण हुआ, एक संगठन विकसित हुआ, तो हम संगठन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा संगठन हम नहीं करेंगे, ऐसी सभा हम नहीं बनाएंगे कि हमने सभा बना लिया है जो है। अब सभा किस बात की है कि बम इस तरह से बनाया जाता है, वो प्रवचन दे रहे हैं कि बम इस तरह से बनाइए, उसके बाद संगठित होकर जो है अपने ही देश पर, अपने ही लोगों के ऊपर बम मारना शुरू कर दीजिए, आतंकवाद मचाइए। तो इस तरह की सभा या इस तरह के संगठन में जो है दूसरे के मूल अधिकार को ठेस पहुंच रहा है, यानी ये लीगल नहीं है। हम मूल अधिकार वहीं तक उसकी सीमा है जहां तक कि दूसरों को ठेस न पहुंचता हो। दूसरे को ठेस जहां ही पहुंची, दूसरे का मूल अधिकार जहां ही थोड़ा दिक्कत में आया, तो आपका मूल अधिकार वहीं पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। यानी आप संगठन तो करेंगे, लेकिन किसके लिए, जो सही काम हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है बम बनाने के लिए, आतंकवादी बनाने के लिए आप सभा संगठन करने लगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि चारों तरफ हम घूम सकते हैं। हमें जो है भारत में हम कहीं भी घूम सकते हैं, हमें इसकी पूरी स्वतंत्रता दी गई है। ऐसा नहीं है कि जो है हमें घूमने की चारों तरफ स्वतंत्रता दी गई है। अब हम पहुंच गए सीधा पाकिस्तान बॉर्डर पे और देख रहे हैं वहाँ पे बम चल रहा है, तो वहाँ पे हम पहुँच गए। उसके बाद देखेंगे कि जो है कि हमें भी कहा जाएगा, देखे देखे पाकिस्तानी भैया कैसे आप मार रहे हैं, पाकिस्तानी वालों को आप कैसे मार रहे हैं भाई, हमें भी दिखाइए। तो वहाँ पे जो है सेना का कानून लागू होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, वो दिखाएंगे कुछ नहीं, बस आपका मुंह तोड़ देंगे और आप अच्छे से चले आएंगे, शायद घर भी ना आ पाए, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो यानी आप घूमने की स्वतंत्रता कहाँ तक है, जहाँ तक कि दूसरे के मूल अधिकार को ठेस न पहुँच रही हो। अब पता है कि कोई रात को अपने आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ है, उसके बेडरूम में आप घुस गए, भाई देखें हम भी क्या कर रहे हो, तो वहाँ पे उसके मूल अधिकार को ठेस पहुँच रहा है। तो यानी कि वहाँ पे आप घूम नहीं सकते हैं। दूसरे का मूल अधिकार के जहाँ भी ठेस पहुँचा, वहाँ पे आपके जो है मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए घूमने की स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक कि दूसरे के मूल अधिकार को ठेस न पहुँच रहा हो। और कुछ ऐसे विशेष जगह हैं जहाँ पे आप नहीं जा सकते, जैसे कि कुछ ऐसी इमारतें हैं जिनमें कि क्या है कि घूमने के लिए बैन लगा दिया गया है, तो वहाँ पे आप घूम नहीं सकते हैं। कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे लिखा रहता है कि परमिशन लेने के बाद आप घूम सकते हैं, तो वहाँ पे आपको परमिशन मिल जाता है, आप घूम सकते हैं। बिना परमिशन के आप घूमेंगे तो आपका मुंह तोड़ दिया जाएगा।
तो ऐसा नहीं करना है क्यों। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप घूमते घूमते पता चला कहीं भी पहुंच गए और वहीं पे आपको बसने की इच्छा हुई, क्योंकि भारत में आप घूम रहे हैं तो वहाँ पे जहाँ भी आपको बसने की इच्छा हुई आप तुरंत आप रेजिडेंस यानी आप अपना आवास ले लीजिए, आप वहाँ पे बस जाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। और जब वहाँ पे बसेंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप जो है कि बस गए हैं और आपके पास कुछ हो ही ना, क्योंकि भाई संपत्ति तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इसका रहना भी जरूरी है। तो इसलिए संपत्ति का अधिकार कर दिया गया कि आप बसेंगे तो आपका जो है घर होगा, मकान होगा, तो क्या होगा कि आप बस गए तो आपकी संपत्ति होगी। लेकिन संपत्ति के अधिकार में जो है कुछ अड़चने आ गई, संपत्ति के अधिकार में जो है कुछ अड़चने आ गई, इसलिए अब ये अधिकार नहीं रहा। अब ये अधिकार है लेकिन क्या है कि अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब जो है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हमारा नहीं रहा, इसे आर्टिकल 19 के छठे पार्ट में रखा गया था, जो कि हटा दिया गया है 44वें संशोधन के द्वारा, जो कि कब किया गया था 1978 में 44वां संशोधन करके इसे हटा दिया गया था। और इसे कहाँ रख दिया गया है, इसे जो है लीगल राइट्स के तहत कानूनी अधिकार के तहत इसे कहाँ रख दिया गया है, 300 के कम में रख दिया गया है। अब ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार है लीगल राइट है, यानी कि लीगल राइट का मतलब ये हुआ कि अब गवर्नमेंट हमारी संपत्ति जब चाहे तब छीन सकती है। इसमें ये बात कही गई है कि कुछ मुआवजा देकर हमारी संपत्ति छीनी जाएगी, और मुआवजा कौन देगा, तो मुआवजा हम कोर्ट से जाके लेंगे, मुआवजा मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, संपत्ति के अधिकार के तहत कि कुछ हमें मुआवजा मिल जाएगा और छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, ये सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, ये कोई आदमी नहीं छीन सकता। जो है हमारी संपत्ति जो है, ऐसा नहीं है कि हमारा पड़ोसी जो है हमारी संपत्ति छीन लिया, उसके लिए गवर्नमेंट है, वो मेरा लीगल अधिकार है। गवर्नमेंट को जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ गवर्नमेंट ले सकती है, लेकिन ये कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता, यानी कि प्राइवेट कोई नहीं ले सकता, गवर्नमेंट बस इसको ले सकती है। संपत्ति के अधिकार 300 क में रख दिया गया है। उसके बाद आता है व्यवसाय। संपत्ति तो आ गई, उसके बाद क्या है कि हम कहीं यदि बस गए हैं तो हम अपने रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम बैठे हैं मेरे पास पैसा आ रहा है, ऐसा तो शायद ही कोई होगा, कोई नहीं है। कुछ न कुछ करना पड़ता है, तभी जो है उसके पास पैसे आते हैं, तभी वो कुछ खाएगा पिएगा, नहीं तो फिर क्या खाएगा। और आज के युग में तो पैसे के बिना कुछ नहीं है, तो इसलिए कुछ व्यवसाय करेगा जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी चला पाएगा। तो इसलिए वो व्यवसाय कर सकता है किसी भी कोने में, लेकिन ऐसा व्यवसाय नहीं करेगा कि हम बम बनाने की फैक्ट्री खोल दिए हैं, आइए आप जो है इसमें शामिल होइए और हम आपको बम बनाना सिखा रहे हैं, हम भारत के टुकड़े कैसे कर सकते हैं आओ इसके बारे में बताते हैं, इसकी रणनीति बनाते हैं। तो ऐसा व्यवसाय नहीं होगा, क्योंकि ऐसे व्यवसाय में दूसरे की जो है मूल अधिकार को ठेस पहुंच रहा है, इसलिए ये गलत होगा। आप वही कार्य कर सकते हैं जिसमें दूसरे के मूल अधिकार को ठेस न पहुंच रहा हो। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।